हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे सेपरेशन मेथड्स के बारे में। जो कुछ सेपरेट करने के कुछ मेथड है हमारे पास में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमें आगे के कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं: हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सेपरेटिंग फनल से डिस्टिलेशन मेथड, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हमें ये समझना है सेपरेशन आखिर होता क्या है और सेपरेशन का फ़ायदा क्या है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों कर रहे हैं हम सेपरेशन। किसी भी एक चीज़ को हम दूसरे सब्सटेंस को दो सब्सटेंस हमें मिक्स करके दे दे कोई, और कह दे अब इनको सेपरेट करो, क्यों, क्या रीज़न है, क्यों करना पड़ रहा है हमें। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे घर में कोई रिलेटिव आए और इन्होंने कहा भाई हमें चाय पीनी है। हमने पूछा उनसे क्या लोगे, चाय या चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, क्या लोगे। तो उन्होंने कहा हमें चाय बना दो, चाय पीनी है। तो आपने कहा ठीक है, आप चाय बना के लाए। अब आपने देखा कि चाय बनाने के बाद आप उसको छान रहे हो, फिल्टर कर रहे हो। आपकी मदर जो बना रही है वो कह रही है कि बेटा इसको छान लो। अब आपने कहा मम्मा छानने की ज़रूरत क्या है, इसको चाय है बन गई है, दे दो, अब इनको सर्व कर दो डायरेक्ट। नहीं, तो वो क्या करेंगी, उसमें से चाय को अलग करेंगी और टी लीव्स, जिसको हम चाय पत्ती बोल रहे हैं, उसको अलग कर देंगी। बात समझ में आ रही है। अब आपने पूछा कि ये सब क्यों किया आपने। एक छलनी ली और उस छलनी से, जैसे मान लो सपोज करो ये एक चाय का कप है और इसके ऊपर आपकी मम्मा ने एक छलनी ली और उस छलनी से इसमें से चाय छान दी। अब उस चाय पत्ती का क्या करेंगे। अब देखो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन, आपने फिल्टर क्यों किया, आपने इसको सेपरेट क्यों किया, आपने छानी क्यों चाय। पहला क्वेश्चन तो यही आया। तो आपकी मदर क्या कहेगी, चाय पत्ती का कोई यूज़ नहीं है, वो पीने के लिए नहीं है, वो खाने की नहीं है, उसको थ्रो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो काम की नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो इसको रिमूव करना पड़ा, क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। पहला पहला पॉइंट, हमें प्योर चीज़ चाहिए, प्योर चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे को चाय चाहिए थी, सिर्फ मेरे को चाय चाहिए थी, चाय पत्ती नहीं चाहिए, मुझे चाय चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, फिल्टर करना पड़ा या सेपरेट करना पड़ा, पहली चीज़। बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, मैं इस टी लीव्स के साथ करूँ क्या, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इसको रख सकता हूँ। तो आप कहोगे अगर यदि इसको, जैसे मान लीजिए अगर आप बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट बना रहे हो तो आप उसका यूज़ कर लो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो ये सब नहीं करना, हम तो नहीं करते ये चीज़ें, तो आप उसको थ्रो कर दो, कोई यूज़ नहीं है उसका। तो हमारे पास में मेन चीज़ क्या है ध्यान देने वाली, कि अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आ रही है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, जिससे हम उसको एक सब्सटेंस को दूसरे से अलग कर सके। हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो, मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आप नींबू पानी बनाते हो, आपने नींबू पानी पिया होगा, सभी बच्चों ने नींबू पानी पिया होगा। जब आप नींबू को निचोड़ोगे, ठीक है, जब आपको प्रेस करोगे तो उसमें नींबू के कुछ बीज होंगे, तो आपके पानी में वो बीज आ जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी आप उस बीज को लोगे और खा जाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, उस बीज को निकाल दोगे, थ्रो करना है, वो काम का नहीं है आपका। तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो। ऐसे ही जैसे आप संतरा खा रहे हो, तो संतरा खा रहे हो तो उसके अंदर बीज आएंगे, क्या आप उसको खा जाओगे, नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको संतरा ही चाहिए, सिर्फ आपको संतरा चाहिए। आप उसके बीज को कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको थ्रो करना पड़ेगा। जैसे आप मैंगो खा रहे हो, तो मैंगो के बीच में क्या रहे, उसमें सीड आ रहे हैं, तो आप उस सीड को थोड़ी खा रहे हो, आपको प्योर मैंगो चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज, हमें सेपरेशन करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मुझे प्योर कंपोनेंट चाहिए, प्योर सब्सटेंस चाहिए। जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जो मेरे को खाना है, जो मेरे को यूज़ करना है, वो मेरे को प्योर सब्सटेंस चाहिए। अगर वो प्योर नहीं है तो वो हो सकता है मेरी हेल्थ को बेकार कर दे, हेल्थ ख़राब कर दे, हो सकता है मेरे को कोई बीमारी क्रिएट कर दे।
तो मुझे क्या चाहिए, उसमें से जो इम्प्योरिटी है, इसका मतलब मैं यहाँ से दो टर्म्स निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई मिक्सचर दे दे जिसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, एक होगा प्योर, एक होगा इम्प्योर, तो मेरे को यहाँ से जब मैं सेपरेशन करूँगा तो इससे मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए प्योर चीज़। बात समझ में आ रही है? और जब मुझे प्योरिटी चाहिए तो इम्प्योरिटी का मैं करूँगा क्या? क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर यूज़फुल है, अगर वो मेरे को किसी काम की है, हो सकता है उससे मेरे को खाद बनाने को मिल जाए, हो सकता है उससे मैं पौधों में उसको डाल लूँ, तो हो सकता है वो मेरे पौधों के लिए ज़रूरी हो, कंपोस्ट खाद बन सकता है उनसे, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं हम उसका। नहीं यूज़ कर रहे तो उसको फेंक दो। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में हम किसी भी इम्प्योरिटी में जहाँ पे दो चीज़ें, ये बात ध्यान रखना, अगर यदि वो मिक्सचर है, अगर उसमें प्योर और इम्प्योर है, तो उसके अंदर डेफिनेट होगा दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी ही होंगी। आप फिल्टर तभी करोगे, सेपरेशन आप तभी करोगे जब उसमें दो चीज़ें हो। अगर वो दो चीज़ें नहीं है, एक ही है, सिंगल एक चीज़ है, आप उसको क्या फिल्टर करोगे? पानी है, आपने पानी लिया उसको छान दिया, पानी लिया उसको छान दिया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कोई फ़ायदा थोड़ी है। आपके पास इतना फालतू टाइम थोड़ी है कि पानी प्योर है और फिर आप उसको फिल्टर करे जा रहे हो, कह रहे हो मेरे को पानी सेपरेट करना है। सेपरेट किससे कर रहे हो? आपको दो चीज़ें चाहिए, कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, तब आप एक चीज़ को सेपरेट कर सकते हो, दूसरे को आप साइड में रख सकते हो। जैसे मैं आपके सामने और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए पानी का गिलास है और इसमें मिट्टी गिर गई, पानी के गिलास में मिट्टी गिर गई। अब कह रहे हो मेरे को पानी से मिट्टी अलग करनी है। भाई पानी से मिट्टी अलग करोगे, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो हो गई ना, एक तरफ आपके पास सैंड और दूसरी तरफ आपके पास वाटर, दो चीज़ें हो गई। आपने देखा चाय और चाय पत्ती, चाय के अंदर चाय पत्ती थी तो आपने अलग की, हो गई ना दो चीज़ें। आपने देखा दूध और दूध के अंदर मलाई, दूध है, दूध के अंदर मलाई है, आप कह रहे हो मेरे को मलाई पसंद नहीं है, तो आपने दूध को छान लिया और मलाई अलग कर दी। आपने कहा मैं लस्सी पीता हूँ, तो सुबह मम्मी क्या कर रही है, दही को ग्राइंड किया, दूध जो जमाया था उससे दही को ग्राइंड किया, नीचे लस्सी रह गई, ऊपर क्रीम आ गई जिसको आप मक्खन बोल रहे हो, तो मक्खन अलग कर लिया मम्मी ने और लस्सी अलग कर ली। तो ये क्या है, ये सब प्रोसेसेस क्या है, सेपरेशन। कितने, और डेली लाइफ में आप बहुत एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हो, आप रेगुलर कोई ना कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? जैसे आप और छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप मार्केट में निकले तो आपके सामने 10 लोग अलग अलग बातें करते मिलेंगे, ठीक है? 10 लोग आपके सामने अलग अलग बातें करते मिलेंगे। कोई अच्छी बातें कर रहा है तो आपका दिमाग क्या कहेगा, मेरे को अच्छी बातें तो अपने पास पकड़ के रखनी है। आप लोगों की अच्छी बातों को तो सीखते चलोगे, और जो कोई गंदी बात कर रहा है तो आप कहोगे नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इससे बात नहीं करनी है। ये क्या है, सेपरेशन। अलग करो भाई, मेरे को इससे अलग रहना है। क्यों? ये अच्छी बात नहीं करता है, मुझे इसके साथ रहना है। मेरा दोस्त कौन बनेगा, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये भी एक सेपरेशन है। तो ऐसा जरूरी नहीं है सेपरेशन का मतलब सिर्फ यही हो, आप जिसको छान के नीचे डाल रहे हो सिर्फ उसी को ही सेपरेशन बोलते हैं। सेपरेशन का मतलब है जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको रखो, और जो इम्प्योर चीज़ें हैं आप उसको रिमूव कर दो। सिंपल। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है। इंपॉर्टेंट या यूजफुल थिंग्स अपने पास रखिए, अनयूजफुल या इम्प्योर सब्सटेंसेस को आप बाहर निकाल दो। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? तो सिंपल फंडा इसी को लेके चल रहे हैं, और हमारे पास ये मेथड्स हैं, इनके बारे में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बस। ठीक है? क्लियर एकदम? चलिए, तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस करना शुरू करते हैं हैंड पिकिंग से। हैंड पिकिंग, नाम समझिएगा, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या हुआ, हाथ से मैं किसी चीज़ को उठाऊं, हाथ से उठाना। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में ये कुछ भी रखा हुआ है, एक सामान रखा हुआ है, या मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास में एप्पल है और इनके बीच में ऐसे कंकड़ गिरे हुए हैं, कुछ भी लगा लो। मैंने कहा इसमें से कंकड़ अलग कर दो,
तो आप क्या करोगे, हाथ से एक एक कंकड़ को उठाओगे, साइड में रख दिया, एक एक कंकड़ को उठाया, साइड में रख दिया, एक एक कंकड़ उठाया, साइड में रख दिया, तो आपके पास क्या बच गया, एप्पल बच गए। ठीक है, यहां पे एप्पल है और स्टोन है, तो एप्पल अलग हो गया, स्टोन अलग हो गया। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग का मतलब क्या हो गया, हाथ से चुनना, हाथ से उठाना, अलग करना। ठीक है, जैसे हमारे पास में, जैसे मान लो सपोज करो आपने कहा चावल खाने मेरे को, आपने अपनी मम्मा से बोला चावल बना दो, चावल खाने मुझे। ठीक है, तो आपकी मम्मा ने चावल एक प्लेट में डाले और उसमें हो सकता है सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि उसमें छोटे छोटे जानवर है, तो आपकी मम्मा क्या करेगी, उसको प्लेट में फैलाएगी और उनको निकालना शुरू कर देगी हाथ से, जानवर निकाल देंगी। ठीक है, क्या हो रहा है, ये हैंड पिकिंग। मान लो आपकी मम्मा को लग रहा है इसके अंदर कुछ कंकड़ हो सकते हैं, कंकड़ पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको स्टोन्स को उठा देंगे, जो स्टोन पेबल्स हैं उनको उठा देंगे। ये क्या है, हैंड पिकिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। बात क्लियर हो गई। जो फिजिकल प्रोसेस है, हाथ से उठाई जाने वाली एक प्रोसेस है कि एक एक को चुनो निकाल दो, चुनो निकाल दो। इम्प्योरिटी है वो हटाना है हमें। क्या रखना है, सिर्फ प्योर सब्सटेंस। हमें चावल चावल रखने हैं, चावल में प्रेजेंट दाने जो जानवर है वो नहीं रखने हमें। दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। पहला पॉइंट क्लियर, पहली डेफिनेशन क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, दैट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या है, आपने गांव में थ्रेशर देखा होगा, थ्रेशर देखा है, जो क्या करता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और उसमें क्या करते हैं, जब जैसे गेहूं पक गया तो पकने के बाद में उसमें डालते हैं, एक तरफ भूसा निकल गया, एक तरफ भूसा निकल गया। अगर यदि मैं यहाँ ऐसे सपोज करना, ड्राइंग ऐसी ही है, ये थ्रेशर है, एक तरफ भूसा निकल गया और एक तरफ गेहूं इकट्ठे हो गए। ये प्रोसेस क्या है, ग्रेन्स, वीट जिसको हम बोल रहे हैं, एक तरफ वीट इकट्ठा हो गया और एक तरफ थ्रेशर से भूसा चला गया, हे जिसको हम बोल रहे हैं हे। एक तरफ चला गया हे, एक तरफ हो गया वीट। ये क्या है, थ्रेशर। थ्रेशर ने अंदर प्रोसेसिंग की और हवा से एक तरफ तो जो लाइट पार्टिकल्स है, ध्यान से समझो अब इसका एग्जांपल, जो इसके पीछे लॉजिक है, क्या चल रहा है, बीच में आप देखोगे तो उसमें पंखा घूमता है, तो पंखे से एक तरफ जो लाइट पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल्स जो हल्के हैं, वेट में जिनका वेट कम है, वो हवा से उड़ के साइड में चले गए, और जिनके अंदर वेट ज़्यादा था, किसमें, अनाज में, जो गेहूं के दाने हैं उसमें वेट ज़्यादा है, तो वो उस हवा से साइड में नहीं जा पाए, तो वो क्या हो गए, नीचे बैठते चले गए। तो एक तरफ आपको वीट देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको भूसा देखने को मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्लियर, किसकी हेल्प से ले कर रहे हैं हम, मशीन की हेल्प से, थ्रेशर से आप समझ सकते हो। क्लियर, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज विनोइंग। विनोइंग क्या है, ये विनोद नहीं है, कभी आप कह दो हे विनोद, विनोद नहीं, विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है, समझो जरा। विनोइंग का प्रोसेस का मतलब है, जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल देखा होगा, गांव में एक लेडी खड़ी है, ठीक है, इनके हाथ में, जैसे गांव में बोलते हैं छाछ बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे अपने कंधे पे उसको रख लेते हैं, उसमें कुछ अनाज रखा, अनाज मतलब जैसे अभी खेती बाड़ी हुई है, गेहूं निकाल के लाए हैं और लास्ट में कुछ पार्ट रह गया है, ठीक है, लास्ट में कुछ अनाज रह गया खेत में, अब उसको उठा के ला रहे हैं घर में, और उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें ना कुछ कुछ लकड़ी के या कुछ ऐसे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं इसमें, इनको फिल्टर कर दो, इनको सेपरेट कर दो। तो आपने मम्मा को भी देखा हुआ बहुत बार घर पे काम करते हुए, वो क्या करती हैं, एक ऐसे छाछ बना होता है, गांव में छाछ बोलते हैं, छाछ नहीं छाछ, ठीक है, उसको यहाँ रखते हैं शोल्डर पे और उसको धीरे 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 यहाँ पे नीचे गिराना शुरू करते हैं साइड में। लेकिन अब आपने ध्यान से एक चीज़ और नोटिस की होगी, उनके पीछे जहाँ पे ये सब चल रहा है ना, उनके सामने एक फैन चलता है, एक फैन लगा होता है, सामने वो फैन लगा लेंगे, आगे से क्या होगा, अनाज गिरेगा, उनके यहाँ से अनाज गिरेगा, अनाज गिरेगा तो क्या करेगा,
सेम थ्रेशर की तरह काम कर रहे हैं, थ्रेशर वाला काम। आगे से पंखा क्या करेगा, हवा चलाएगा, हवा तेज आएगी, तो जो लाइट पार्टिकल्स होंगे जो यहाँ से गिर रहे हैं, जो यहाँ से गिरने लग रहे हैं नीचे, तो लाइट पार्टिकल्स पीछे चले जाएंगे क्योंकि उनको हवा का प्रेशर क्या करेगा, उनको पीछे धकेल देगा। और जो वेट वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ से जो अनाज गिर रहे हैं तो वो हैवी है तो वो क्या करेगा, नीचे गिरता चला जाएगा। दोनों समझो, एक पार्टिकल इधर आ रहे हैं, एक पार्टिकल इधर आ रहे हैं। जब हवा चल रही है तो उससे एक पार्टिकल यहाँ पे गिर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट नीचे, बिल्कुल उसके नीचे इकट्ठा होता जा रहा है, और एक पार्टिकल है जो थोड़ा सा दूर दूर जाके गिर रहे हैं। अब बताओ जरा, लाइट पार्टिकल कौन सा, लाइट पार्टिकल ये वाला, ये लाइट पार्टिकल है, ये हल्का है, और ये कौन सा है, हैवी है। तो इसमें जो मैकेनिज्म चलता है वो मैकेनिज्म ये है, एयर प्रेशर से जो लाइट पार्टिकल है वो दूर जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल है वो पास गिरेंगे। क्लियर? इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। बात समझ में आ गई? हमने 3 प्रोसेस देखी, हैंड पिकिंग, दूसरी थ्रेसिंग, तीसरी विनोइंग। क्लियर एकदम? ठीक है, अब चलते हैं शीविंग। ये क्या है? ये एक तरीके की प्रोसेस है। जैसे आप देखो, घर बना रहा है कोई, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप वहाँ जाके देखिए कंस्ट्रक्शन के काम पे, या आप इसको जस्ट एक एग्जांपल वैसे ही देखिए जैसे घर में मम्मी आटा छान रही है, आटा, तो एक छोटी छलनी होगी उनके पास, ठीक है, उनसे क्या कर रहे हैं, उससे उनको फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे आप कंस्ट्रक्शन के साइट पे जाओगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, जहाँ पे आप देखोगे तो बजरी पड़ी है और बजरी के अंदर कुछ मोटे मोटे कंकड़ के पार्टिकल्स भी है। तो वो क्या करें, एक छलना लेंगे और उससे उसको छानने की शुरुआत करेंगे, तो नीचे जो बजरी होगी, बजरी तो नीचे चली जाएगी, और जो कंकड़ होंगे वो उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, कंकड़ उस पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, बजरी नीचे इकट्ठी हो जाएगी। ये क्या है, ये शीविंग प्रोसेस है, शीविंग। ऐसे ही जैसे आपने घर में देखा है, आटा छानने वाली जो छलनी है, मम्मा क्या करती है, आटा डालती है उस पर छलनी पे, और जो छोटे पार्टिकल्स है, इसमें मैकेनिज्म क्या चल रहा है, छोटे पार्टिकल्स, लाइट, स्मॉल एंड लार्ज साइज, इसमें जो मैकेनिज्म चल रहा है वो छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल का साइज का गैप चल रहा है। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शीविंग प्रोसेस, जिसमें आप छलनी का एग्जांपल बहुत अच्छे से देख सकते हो। आटा लिया और उसमें से ऊपर पार्टिकल्स रह गए, उनको मम्मा बाहर फेंक देती है, आटा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शीविंग प्रोसेस। अब बात आती है हमारे पास ये 3 प्रोसेसेस जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समझो, अब इनका मीनिंग समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास इसमें जैसे मान लो आपके सामने एक पानी का गिलास रखा हुआ है, ये पानी का गिलास है, ठीक है, आप एक मुट्ठी क्या लेके आए, मिट्टी लेके आए, सैंड, ठीक है, आपने इसमें डाल दिया, और एक चम्मच रखी हुई है, आपने इसको यूं कर दिया, रोटेट कर दिया इसको, तो पानी के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया है, क्या, सॉइल या सैंड। ठीक है, अब ये एक सॉल्यूशन बन गया, हम पीछे पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हम। अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को मिट्टी का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे मिट्टी का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पानी अलग, मिट्टी अलग। बात समझ में आ गई, मुझे चाहिए पानी अलग, मिट्टी अलग। तो आप क्या कहोगे, यार ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे करूँ अब मैं। अब आपने क्या किया, इसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया, थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए आपने रख दिया। देखो ध्यान देना, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये, जिसमें से आप देख सको, आर पार आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कांच का ग्लास है, आपने उसके अंदर पानी और ये मिट्टी डाली हुई है, रख दिए। ठीक है, तो आप क्या देखोगे,
आप थोड़े टाइम बाद में 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आप खेलने चले गए, भूल गए कि आपने ये कुछ किया था, अब आप भूल गए हो, ठीक है, भूल गए, तो आप 1 घंटे बाद जब वापस आओगे लौट के, ये रखा हुआ है, ये आपने सॉल्यूशन बनाया रख दिया, ठीक है। अब आप 1 घंटे बाद जब लौट के आओगे तो आप देखोगे कि पानी ऊपर आ गया और नीचे मिट्टी इकट्ठी हो गई, ये जो मिट्टी है ये इकट्ठी हो गई। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। अब इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, बहुत अच्छे से आप एग्जाम्पल देखोगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे नदियां बह के आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? नदियां बहा के अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, सेडिमेंट्स का मतलब पानी में मिक्स करके, पानी में घोल के चीज़ों को और अपने साथ बहा के ला रही है, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जाके वो नदी कांस्टेंट हो गई, वो स्टेबल हो गई है, तो उस सेडिमेंट को नीचे छोड़ दिया। वो क्या है? सब एक जगह पे जमा हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं, ध्यान देना, ग्लास में ही है, ग्लास में ही है, अभी पानी और मिट्टी ग्लास में ही है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब आपका दिमाग चल गया कि भाई मेरे को ना इस पानी को अलग करना है और मेरे को मिट्टी अलग चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इस पानी को ऊपर से निकाल दो। ग्लास ऐसे झुकाया, ग्लास ऐसे झुकाया, पानी अलग कर दिया, मिट्टी अलग कर दी, मिट्टी ग्लास में रह गई, मिट्टी ग्लास में रह गई। तो एक तरीका तो ये है, आप पानी को अलग कर दो और मिट्टी को ग्लास में रहने दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकेंटेशन। डीकेंटेशन। देखो किसी भी चीज़ के आगे ना डी वर्ड आता है, डी ई, इसका मतलब होता है रिमूव करना, रिमूव करना, हटाना उस चीज़ को, ठीक है। तो डीकेंटेशन, हम हटा रहे हैं इसको, क्लियर, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, इस मिट्टी में, ये जो मिट्टी है हमारे सामने जो रखी हुई है, इस मिट्टी में अभी भी पानी है, कुछ अमाउंट है पानी की, ये पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, पूरी तरीके से मिट्टी नहीं मिली मेरे को, इसमें पानी अभी भी है, मुझे केवल और केवल मिट्टी चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, एक पेपर आता है फिल्टर पेपर, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। आप मम्मी की वो चुन्नी लेके आओ, वो भी एक तरीके का, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे चुन्नी होती है तो चुन्नी के अंदर जो पोर्स हैं उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, फिल्टर पेपर में साइज़ थोड़ा छोटा होता है, जो पोर्स का साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। आपने इस फिल्टर पेपर को बनाया और उसके ऊपर लगा दिया, एक ऐसे इस तरीके से कीप बना के उसके ऊपर रख दिया, और आपने इसको पूरा डिजोल्व किया, दोबारा से इसको हिला दिया, आपने इसको दोबारा से हिलाया, मिक्स किया, पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स कर दिया, और जब मिक्स करोगे तो आपने इसके ऊपर पोर करना शुरू किया, आपने इस पर डालना शुरू किया। जब डालोगे तो पानी नीचे चला जाएगा और मिट्टी सारी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, बात क्लियर हो गई? टर्म क्या है? फिल्ट्रेशन, डीकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, तीनों प्रोसेसेस एक साथ ध्यान देनी है। सेडिमेंटेशन का मतलब नीचे सेटल हो जाना, पानी अलग कर देना, मिट्टी अलग कर देना, डीकेंटेशन। लेकिन फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करना, फिल्टर पेपर के थ्रू उसको सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारे पास 3 प्रोसेस खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो यहाँ से हमारे पास में कुछ जो टर्म्स आ रही हैं, ये ऐसी हैं जो साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से रिलेटेड कैसे? जैसे मान लो, सपोज करो मेरे को 2-3 सॉलिड दे दे, या एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप क्या करो, एक चुंबक लो, मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है। आपने बहुत बार किया भी होगा, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ बजरी पड़ी होगी, या मिट्टी में कर लो, एक ही बात है, ठीक है। आप मैग्नेट लो, एक मैग्नेट बड़े साइज़ का, छोटा कुछ भी हो,
आप उसको मिट्टी में डालो, मिट्टी में पटक दो उसको, और उसको थोड़ी देर के लिए मिट्टी में रब करो इस तरीके से। जब आप रब करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप उस चुंबक को दोबारा से उठाओगे, मैग्नेट को उठा के लाओगे, तो आप देखोगे उस मैग्नेट के ऊपर छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर चिपक गई है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस पे चिपकी हुई है। अब कहोगे ये क्या है, मैंने तो चुंबक डाली थी, अब ये क्या चिपक गया भाई इस पे। और जब आप उसको निकालोगे तो आप उसको चुंबक से हटा के दूर करोगे, जैसे ही आप दोबारा चुंबक लेके जाओगे वो वापस चिपक जाएगा उस पर। ये क्या है, इनको हम बोलते हैं कण, जो बोलते हैं ना कण, हिंदी में इनको कण बोलते हैं, कि मैग्नेट के ऊपर वो कण चिपक गए। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर के कण चिपके हुए हैं। क्या है ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, जो पार्टिकल इसके ऊपर चिपके हुए हैं उनमें कैरेक्टर है मैग्नेटिक कैरेक्टर। वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मैग्नेट से चिपकने का कैरेक्टर रखते हैं, मैग्नेट से मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। तो उनके लिए जो सेपरेशन है, अब वो मिट्टी में कहीं दिख नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उसको मिट्टी में डाला उनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर है, इस वजह से इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन वो मेथड है जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हो, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो, और मैग्नेट के साथ जब आप उसको यूज करोगे तो वो आराम से सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। जैसे अगर मान लो छोटा सा और एग्जांपल ले लो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास में क्या है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, कोई कह दे कि भाई हमारे पास में थोड़ा सा खाने का सामान है, लेकिन इसमें आयरन नेल्स गिर गई, आयरन नेल्स, और वो मिल नहीं रही है, छोटी छोटी है, क्या करें। तो एक कंपोनेंट ऐसा है जो नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक, और दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसके लिए खास बात यही है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर रखने वाला होना चाहिए, एक के पास चुंबक वाला गुण होना चाहिए और दूसरे के पास चुंबक वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों ही चिपक जाए, अगर दोनों चिपक गए तो फिर सेपरेट कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो सेपरेशन के लिए आपको मैग्नेटिक, आयरन नेल्स, जब आप उसमें कोई मैग्नेट डालोगे तो आयरन नेल्स उसमें चिपक जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। कह दे, मान लो सपोज करो, कह दे कोई आटे में एक सिक्का गिर गया, उसको उठाना है, तो आप मैग्नेट डाल दो, उससे आप रोटेट करो, वो चिपक जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या है ये, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर एकदम, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बात करते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की। देखो ये बिल्कुल वही दो टर्म्स है, होता है ना अपोजिट होना, आग और पानी। एक आग है तो दूसरा पानी है, ठीक है। इन दो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, एक दूसरे की अपोजिट टर्म्स है, अपोजिट टर्म्स। कैसे, देखो मेरे पास में यहां पे रखा हुआ है पानी, ठीक है, मैं चाहता हूं ये पानी गैस बन जाए, ये लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम तीन चीज़ें पीछे वाले टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, वो जस्ट बताए हैं, ध्यान देना, ये आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझना है, लिक्विड क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, गैस जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, दूर दूर होते हैं। लिक्विड से गैस, पानी है, मैं चाहता हूं ये पानी गैसियस स्टेट में चला जाए, मतलब ये पानी वेपर बन जाए, भाप बन जाए, भाप बन जाए। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इसको। मेरे को क्या करना है, पानी को लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, गैसियस स्टेट में भेजना है। कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन। पानी, आप क्या काम करो, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपने गलती से, आपसे किसी ने कहा कि मेरे को ना पानी पिला दो, तो आपने कहा लो मैं लेके आ जाता हूँ, आप पानी लेके आए, उसको देने लगे, गलती से वो ग्लास गिर गया, और आपको अर्जेंट था, कहीं नीचे जाना था, एक दो दिन के लिए आप जाने वाले थे, ठीक है, आप चले गए, घर बंद करके चले गए, आप 2 दिन बाद वापस लौट के आए, तो आप क्या देख रहे हो, जिस फर्श पे वो पानी का ग्लास गिरा हुआ था,
अब उस फर्श पे पानी है ही नहीं। आपने घर में घुसते ही आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मैं घर में जाऊंगा, घर जाते ही मेरे को सामने पानी का गिलास गिरा हुआ है, मेरे को उसको उठाना पड़ेगा, पानी को साफ करना पड़ेगा और फिर मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, आप आए तो पानी मिला ही नहीं, कहाँ गया पानी? वो पानी इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, वो उड़ गए, वो वेपर फेज में चला गया। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, जब आप ग्लास में ला रहे थे तो वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो पानी गैसियस फॉर्म में चला गया। और गैस ऐसा थोड़ी वो एक ही जगह पे रुकी रहती है, वो फ्लो कर जाती है। तो हमें हमारे पास में इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड फेज को गैसियस फॉर्म में लेके जाना, लिक्विड फॉर्म को गैसियस फॉर्म में ले जाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब दूसरा केस लेते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन जस्ट इसका अपोजिट है। मेरे पास में यहाँ एटमॉस्फेयर है, इसमें मेरे पास में पानी के वेपर से बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ पानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, किसी चीज़ को गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँ, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाना है तो मुझे प्रोसेस करनी पड़ेगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताइए क्या, जैसे आप पानी की बोतल लेके आ रहे हो, पानी की बोतल, ठीक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए, अगर जैसे आप गर्मी में देख रहे हो, गर्मियों में देखोगे तो पानी की बोतल जो ठंडी है और बाहर का टेम्परेचर गर्म है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है, कोल्ड ड्रिंक लेके आए, आप एक एग्जांपल समझिएगा, कोल्ड ड्रिंक लेके आए, जब तक वो फ्रीज में रखी है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आप उसको बाहर लेके आए तो आप देखोगे उस पानी की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, चिपक गई है ड्रॉपलेट्स। क्यों, कहाँ से आया वो पानी? क्या ऐसा मान लें कि पानी की बोतल को पसीने आ रहे हैं, गर्मी दे के वो पसीने आ गए उसको? नहीं, क्योंकि पानी की बोतल है वो ठंडी है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है। समझो, पानी के टेम्परेचर, पानी की जो बोतल है उसका टेम्परेचर ठंडा है और जो बाहर है पानी का, जो बाहर एटमॉस्फेयर है वो गर्म है। तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। किसके ऊपर चिपक रहे हैं? बोतल के ऊपर। और बोतल उसको सरफेस देके वहाँ पे प्रोसेस करवा रही कंडेंसेशन का। जो गैसियस फॉर्म में पानी था, गैसियस फॉर्म में सराउंडिंग में पानी था, वो उस बोतल पे चिपक के लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, गैसियस से लिक्विड में आ रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर एकदम, बात समझ में आ गई? तो पूरा क्लियर होना चाहिए। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या, लिक्विड से गैस में जाना, गैसियस से लिक्विड में आना, कंडेंसेशन प्रोसेस। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पास में नेक्स्ट, सेपरेशन करने का। ये तो था मेरे पास में किसी भी सॉलिड में से सॉलिड को रिमूव करना है, सॉलिड है और सॉलिड में से सॉलिड को रिमूव करना है, इस तरीके की प्रोसेस हो रही है जो नॉर्मल है। अब मान लो किसी ने मेरे को कहा कि अभी समझना, सिर्फ ये यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स हैं जो सेपरेशन मेथड के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन या ये टर्म्स दी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, प्रोसेस पूरा नहीं बताऊंगा कि क्या होता है और किस तरीके से होता है, ये आगे चल के आ जाएगा फर्दर, ठीक है। सेपरेटिंग फनल और डिस्टिलेशन, इनका मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में अब दो लिक्विड दे दे कोई, दो लिक्विड, अभी तक तो ठीक है, मेरे पास में कोई बड़ा पार्टिकल था, चाय थी और एक चाय पत्ती थी, एक सॉलिड था एक लिक्विड था, तो मैंने सॉलिड अलग कर दिया, लिक्विड अलग कर दिया, बहुत आसान है, उसको सेपरेट करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई दो लिक्विड दे दे, मेरे पास में कह दे पानी है और दूध है, अलग करो। मुझे कोई कह दे पानी है और तेल है, दोनों को सेपरेट करो, क्या करोगे आप? हो सकता है मेरे पास में, मैं दो केस ले रहा हूं, एक पानी वाटर प्लस ऑयल, ये है, अलग करो इन दोनों को। दूसरा केस ले रहा हूं, पानी है एल्कोहल प्लस वाटर, अब करो इनको सेपरेट। अब क्या करोगे, ये मिक्स हो गए, पूरी तरीके से डिसोल्व हो गया है, अब क्या करें?
तो हमारे पास में वाटर एंड ऑयल, इनको सेपरेट करना है क्योंकि ये एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। ये दोनों कंपोनेंट्स वाटर एंड ऑयल नॉन मिसिबल, या मैं इसी को बोल दूं इमिसिबल, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, ठीक है, इनको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। और ऐसे दो लिक्विड्स जो मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए, एक दूसरे में डिजोल्व हो जाए, या मिसिबल लिक्विड्स हो, इनको सेपरेट करना है तो हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना जानना है, डिस्टिलेशन दो तरीके का होता है, फ्रैक्शनल, सिंपल डिस्टिलेशन, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो आगे आएंगी, फर्दर प्रोसेसेस आगे आएंगी। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कोई भी दो लिक्विड्स जो डिजोल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे तेल और वाटर, अगर डिजोल्व नहीं हो सकते तो उनको यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल से। अगर कोई भी दो लिक्विड्स जो डिजोल्व हो जाते हैं उनको सेपरेट करना है तो हम उनके लिए यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास में जितनी भी टर्म्स थी जिनके थ्रू हम सेपरेशन कर सकते थे, सेपरेशन सब्सटेंसेस का सेपरेशन कर सकते थे, हमने वो सारी टर्म्स देख लिए जो एनसीईआरटी में गिवन थी। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।